हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मेरे साथ आप लोग भी बोला करिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। इसी पंथ एक पंथ दो काम हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर की है दूसरी क्लास। आप लोग की जो क्लास की टाइमिंग है 4 बजे है, और आप में से बहुत से बच्चों का कमेंट बहुत सारी चीज़ों को लेकर है। मैं ये डाउट आपके दूर जल्दी ही करूँगी, लेकिन अभी हम यहाँ पर आज कंप्यूटर की क्लास करने वाले हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि नहीं किया है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत सारी अपडेट मिलेगी। वहाँ पर आपको लिंक भी मिलेगा हर क्लास का 5 मिनट पहले। डेली हम 4 बजे क्लास कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का जो पेपर है 25 नंबर का पेपर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आज कल हमने कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन बताया था, कंप्यूटर क्या होता है, इनके फादर कौन है। जैसे हमारे फादर होते वैसे इनके फादर होते हैं, वो कौन है। कंप्यूटर के फुल फॉर्म मैंने आपको बताए थे। आज मैं उसकी जनरेशन के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं लेकिन आएंगी आपसे ज़रूर। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती। कितनी होती है? 5 होती है। इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। पूरी क्लास आप अटेंड करिएगा, ठीक है। मैं आपसे लाइव जल्दी ही मिलूंगी। आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़िए, समझिए। प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स से पूछेंगे तभी आपको रिप्लाई मिल पाएगा, ठीक है। आइए जानते हैं। तो कहते हैं कि बहुत साल पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था। हाँ, बिल्कुल होता था, हम मानते हैं। आज भी होता है, हम भी मानते हैं, और आज बहुत अच्छे तरीके से होता है, ये भी मानते हैं। पहले के कंप्यूटर आज के कंप्यूटर में बहुत अंतर है। जी हाँ, पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें और आज में बहुत सारा चीज़ें। कंप्यूटर के साथ जैसे जैसे समय बदलता है ऐसे चीज़ें बदलती हैं, और कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो आज के कंप्यूटर बहुत चेंजेस है। आज के समय में जो कंप्यूटर काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी एडवांस है, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन पुराने समय के जो कंप्यूटर थे वो इतने मॉडर्न नहीं थे, इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे। लेकिन समय के बदलते कंप्यूटर का क्षेत्र में सुधार भी हो गया। समय जैसे जैसे बदला, इनकी फील्ड, इनके एरियाज़ काफ़ी चेंज हो गए। कभी कभी कहते हैं कंप्यूटर के आकार बहुत बड़े हुआ करते। पहले के जो कंप्यूटर थे वो एक कमरे कमरे के बराबर होते थे, रूम के बराबर हुआ करते थे। लेकिन आज जो होता है वो साइज में भी छोटा होता है, और जो उसकी काम करने की क्षमता होती है वो भी 4 गुना 5 गुना ज़्यादा होती है पहले के कंपेरिजन में। तो जैसे एक जनरेशन की बात होती है, तो जैसे जनरेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। पीढ़ी समझते हो? जैसे आपके दादा, आपके दादा के बाद आपके पिता, आपके पिता के बाद आप, फिर आपके बाद आपका बच्चा, ठीक। मैं लड़कों की बात करूँ, लड़कियों की नहीं, ठीक है। फिर उनकी जनरेशन दूसरी जगह से है। मैं ये देखो, दादा, पापा, आप, बच्चा, 1 2 3 4, ये वाली जनरेशन थी तो इक्के से चलती थी, ठीक है। हो सकता है गाड़ी बड़ी नहीं रही होगी। आपके पापा की जनरेशन आई तो ठीक है, मान लो, चलो बाइक रही होगी, यानी साइकिल मान लेते हैं, ठीक। आपके पापा की जनरेशन आई, बाइक आई। आपकी जनरेशन आई तो कार खरीदी। आपका बच्चा क्या करेगा? प्राइवेट जेट खरीदेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत और कुछ जो भी करेगा। तो ये जनरेशन चेंज हुई कि नहीं? समय, टेक्नोलॉजी, सामान, घर, बंगला, बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, लाइफ स्टाइल चेंज हुई। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर की भी दुनिया है। पहले कंप्यूटर खूब बड़ा बड़ा होता था, बहुत विशाल विशाल होता था, चलाने में बहुत दिक्कत होती थी, अलग से जल वल जाता था, गर्म बहुत होता था, रखने की जगह नहीं होती थी, एसी की ज़रूरत पड़ती थी, पंखे की ज़रूरत पड़ती थी, खर्चा बहुत था, मेंटेनेंस बहुत थी, बहुत कुछ था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे कंप्यूटर भी बदला, यूज़ भी बदला, लोगों के काम करने का तरीका भी बदला, और समय के साथ साथ काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट के साथ हुई, और वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई। अच्छी क्यों हो गई? क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली हो गई। अब उनको चलाना, उसको यूज़ करना काफ़ी आसान हो गया, और हर एक बंदा चला सकता है। तो कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि वह टाइम पीरियड, वो समय अवधि जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, और इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर के जनरेशन की शुरुआत हुई, जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी समय लगता गया, कंप्यूटर बनता गया। कंप्यूटर की अगर तकनीकी की बात करते हैं, किस टेक्नोलॉजी पे ये बन रहे थे, इनकी टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं, तो ये कह सकते हैं कि इनकी 5 पीढ़ियाँ हैं, 5 जनरेशन बनी है, और इस वक्त 5th जनरेशन चल रही है। 4 जनरेशन इससे पहले बीत चुकी है जब ये चीज़ें हुआ करती थी। तो मैं 4 5 के बारे में बताऊंगी। और एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये 5 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अराइज फ्रॉम दैट टॉपिक। अब वो मैं समय के साथ जब पढ़ाती चलूँगी तो आपको हर एक बात बताती चलूँगी, ठीक है।
तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की पीढ़ी है वो है पहली पीढ़ी, इसको कहते हैं। ये 1940 से लेकर 1956 में शुरू हुई। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो आपको ये टाइम ड्यूरेशन याद करना होगा। दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर जो हुआ है वो 56 से लेकर 63 तक हुआ, ये भी आपको याद करना होगा। तीसरी पीढ़ी जो है वो 64 से लेकर 71 तक चली है, ये भी आपको याद करना होगा। चौथी पीढ़ी 71 से लेकर 85 तक चली, ये भी आपको याद करना होगा। और पांचवी पीढ़ी आज वर्तमान समय में चल रही है। तो ये 5 जनरेशन है जो कभी बदलती नहीं है, बदलेगी आगे समय के साथ, लेकिन इनकी जो तारीखें हैं वो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके हमेशा बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम आज एक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक जनरेशन के बारे में आज पढ़ेंगे, फिर धीरे करके सब पढ़ते चलेंगे, ठीक है, जितना हम लोग कवर करेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में है तो पहला पॉइंट है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी बड़े हुआ करे। जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे इनका आकार बहुत बड़ा होता था। आप इनके आकार का अंदाज़ा कई इस बात से लगा सकते हैं, इन कंप्यूटर को रखने के लिए एक कमरे की एक बड़े से रूम होते हैं आपके चारों दीवार के ऊपर नीचे सब कुछ, तो इस तरीके से आपके बड़े बड़े कमरे के हिसाब से कंप्यूटर होता था। पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 में हुई थी, इसका अंत 1956 में हुआ था। सबसे पहले जो जनरेशन शुरुआत हुई थी 40 से लेकर 56 तक हुई थी, जो कि आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा और आप नहीं भूलिएगा, मैं आपको बहुत क्लियर बोल रही हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने थे वो किसका इस्तेमाल करके बनाए गए थे या किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाए गए, तब आपको टिक करना था वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करके बनाए गए थे। इसमें हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब लगे थे, बहुत हज़ारों की संख्या में लगे हुए थे, और इन कंप्यूटर का आकार इसी वजह से बहुत बड़ा भी हो गया था। जब एक दो लगा होता समझ में आता, हज़ारों की संख्या से भी ज़्यादा उसमें वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी, तो इसी वजह से उसका जो आकार था वो काफ़ी बड़ा होता चला गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इतने एडवांस और मॉडर्न नहीं हुआ करते थे कि नहीं, बहुत एडवांस नहीं थे, मॉडर्न नहीं थे, सिंपल थे। इनमें काफ़ी सारी कमियां थी। ये कंप्यूटर काम करते हुए जल्दी गर्म हो जाते थे और रिलायबल भी नहीं हुआ करते, मतलब ये ज़रूरी भी नहीं था कि जो काम हम कर रहे हैं वो एकदम सटीक और सही ही था, ठीक है। आगे चलिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करना मतलब गणना करने के लिए, डाटा को रखने के लिए, वैज्ञानिक के कार्यों के लिए ही होता था। हम सारे लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इतना यूज़र फ्रेंडली बना भी नहीं था ना, टफ था चलाना। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी आपके लिए आपको समझ में नहीं आएगा, आगे पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी ऑपरेटिंग सिस्टम में। इन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था। ये बिजली भी बहुत खर्च कर, इन्हें हर कंप्यूटर सिस्टम एक मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से चलता है, मशीन लैंग्वेज से चलता है, असेंबली लैंग्वेज से चलता है, C++ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस समय जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना वगैरह होता था, लोग करते थे, बहुत टफ पड़ता था, ईजी नहीं था कि उसमें कैसे प्रोग्रामिंग को करे, कैसे काम को करे, और बिजली भी बहुत ज़्यादा लगती थी, ठीक है। इतनी बातें आपको कंप्यूटर के पहले जनरेशन से याद रखनी है, बाकी आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कुछ नहीं याद रखना, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, चाहे वो किसी बुक से पढ़े, कहीं से भी, आपको काम नहीं आएगा। आपके एग्जाम में जितना आएगा उतना मैंने बता दिया। ये तारीख मत भूलिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये वैक्यूम ट्यूब से बना होता है, ये नहीं भूलिएगा। 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, यही 2 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा ज़रूर जाएगा। अब बात करते हैं इनके उदाहरण की। लिखने को एक प्रश्न आता है, कभी कभी MCQ में भी आता है और वैसे लिखने को डायरेक्ट भी आता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण बताइए, कि ऐसे कंप्यूटर का नाम बताइए जो पहली पीढ़ी में बना है। तो हम इसमें नाम बताते हैं इनाक का, ENIAVAC, इसका फुल फॉर्म आज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग सर्च करके बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन बच्चा इस क्लास को सीरियसली अटेंड करके मुझे बताता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन आप मुझे इनाक का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। EDVAC, UNIVAC, IBM 701, EDSAC और IBM 665, ये सारे के सारे जितने कंप्यूटर हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं जो वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाए गए हैं। तो कभी कभी तो आपके पूछता है कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर के कोई 2 एग्जाम्पल बताइए, तब आपको ये 2 एग्जाम्पल अपने आप से याद रखने होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D दे देता है, तब आपको उसमें से कोई एक टिक करना होता है, तो आपको ये याद करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने एक इमेज भी ऐड की हुई है। ये देखिए इतने बड़े बड़े होते थे, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे रहते थे और इस वजह से काफ़ी बड़ा हुआ करता था, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं इनके एडवांटेज की। मैं बहुत शॉर्ट टर्म में आपको इस बार बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी क्योंकि कंप्यूटर का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है, इस वजह से उतनी ही बातें आपसे शेयर की जाएंगी यहाँ पर ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन की क्या होती है, लिखने को आता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की कोई दो एडवांटेज लिखिए। तो दो एडवांटेज है। पहली एडवांटेज है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर की कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से करते थे और मिली सेकेंड में गणना हो जाती थी। एकदम मिली सेकेंड में हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है तो आसानी से कर लेते थे। इस समय वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाएगा। जो वैक्यूम ट्यूब होता था वो आसानी से अवेलेबल था तो हम उसी को यूज़ करके बना रहे थे। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी नहीं, सस्ते हुआ करते थे। वैक्यूम ट्यूब जो होता था सस्ता था, महंगा नहीं था। इन कंप्यूटर में साइंटिफिक काम कर जो साइंटिस्ट होते थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम चला के कर लेते थे। इन कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करने की क्षमता थी क्योंकि इसमें मेमोरी को लगाया गया, चिप लगी हुई थी। मेमोरी कार्ड जो होता है वो उसमें लगा हुआ था, तो आप जो भी काम करते थे वो उसमें सेव होता था, उसके अंदर क्षमता थी, हार्ड डिस्क वगैरह होते थे। तो ये इतनी 3 से 4 बातें मैंने आपको बताई इस कंप्यूटर से। बस इतना ही याद करो, शुरू से ही इन चीज़ों को लिखो और इनको समझो। आप लोग को नोट्स टेलीग्राम से राम सर से कांटेक्ट करके मिल जाएगी बाद में, अभी समय नहीं। आपको फिर कुछ थोड़ा वक्त लगेगा, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगी तो आप लोग को बाई करना होगा। प्रत्येक नोट आपको वहाँ पर मिलेगी तो आप फिर सारी नोट्स वहाँ से परचेज करके ले लीजिएगा। अगर आपको बुक अच्छी लगती है तो अलग बात है, बुक से फिर करिए, नहीं तो आपको वो नोट्स वहाँ से लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई वो नोट्स रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी नहीं अवेलेबल क्योंकि मुझे भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करके अपडेट करके देनी है, तब मैं आपको बताऊंगी, तब आप करिएगा। अभी सिर्फ यहाँ ऐसे पढ़ते चलिए ताकि आपका ये टॉपिक कवर है और आप उसको लेकर चाहे तो प्रिंट कर लीजिएगा और या तो वैसे ही रीड आउट कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प आपकी बहुत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी बहुत समय है, समय के साथ सब कुछ आराम से कर लेंगे। चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो डिसएडवांटेज इनकी लिखने को आती है, कहता है कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स होते थे उनकी डिसएडवांटेज बता दीजिए। तो कोई 2 कोई 3 आपको जो भी होगा वो आप बता देना। तो पहला है कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर की साइज़ काफ़ी बड़ी होती थी कि 2-2 कमरे के बराबर इतने लंबे चौड़े हुआ करते थे, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी इनको रखने के लिए। बड़ा बड़ा कमरा बनाओ और उनको फिर विंडोज़ की वेंटिलेशन की पावर वगैरह होनी चाहिए, फिर पंखे लगाओ क्योंकि इतने गर्म हो इनको ठंडा करना पड़ता था, उतना बिजली का खर्चा खूब होता था, तो प्रॉब्लम बहुत होती थी। उसके बाद है इस तरह के कंप्यूटर काम करते समय काफ़ी गर्म हीटिंग प्रॉब्लम का इशू बहुत ज़्यादा था। इतना ही आप देखो जैसे मोबाइल को यूज़ करो, खूब मोबाइल को यूज़ करो तो मोबाइल गर्म हो जाता है कि नहीं, तो वैसे ये भी बहुत गर्म हो जाते थे। बहुत अगर हल्का सा टच भी हो जाए तो आपको पूरा एकदम फफोला सा पड़ जाता था, इतना ज़्यादा ये दिक्कत करते थे क्योंकि बड़े बड़े होते थे और बड़े बड़े होने के वजह से वो दीवार मतलब आते जाते वो टच हो ही जाते थे, तो उसका दिक्कत भी बहुत थी। कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब एक तो इतना बड़ा है तो उतना गर्म हो रहा है, बिजली भी खा रहा है, अब चलो उसको ठंडा करो। अब ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन लगाओ, एयर कंडीशन खरीद के लेके आओ, उसकी बिजली भरो, तो बहुत सारा खर्चा होता था और इतना पैसा वगैरह उस टाइम पर नहीं था लोगों के पास तो था ही नहीं। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इसको बना रही थी, जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही थी, उसके पास भी इवन इतना अफोर्डेशन नहीं था। अपने आकार बड़े होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में बिजली खाते थे ये लोग और इन कंप्यूटर को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, तो यूज़ लोग नहीं कर पाते थे। ये केवल मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, प्रोग्रामिंग करना भी बहुत कठिन, क्योंकि सिर्फ मशीन लैंग्वेज वर्क करती थी और प्रोग्रामिंग करना इनके ऊपर बहुत कठिन कार्य था, इतना आसान नहीं था। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। ये 3-4 पॉइंट आपके डिसएडवांटेज के हो गए हैं और इसके ऊपर मैंने आपको ये 3-4 पॉइंट एडवांटेज के बताए। तो आपको प्रश्न क्या बनेगा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की कोई 2 एडवांटेज लिखिए, कोई 3 एडवांटेज लिखिए। तो आपको इस तरीके से एडवांटेज और डिसएडवांटेज में से 2 इसकी 2 उसकी, कोई 3 एडवांटेज याद कर लीजिए, कोई 3 डिसएडवांटेज याद कर लीजिए। तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। पहली क्लियर कट में बात मैं आपको बहुत ही सिंपल बोल रही हूँ। बाकी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे। आपका एक जनरेशन आज इस जगह पे इस क्लास में क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास मैं करना चाहूँगी अब ओवर। मैं आपकी यहाँ पर क्लासेस ऐसे ही करूँगी कुछ टाइम तक, आप लोग समझते चलिए, अपने दोस्तों से इन्फॉर्म करिए, सबको साथ में यहाँ पर जुड़ने के लिए कहिए ताकि हमारी फैमिली भी धीरे धीरे करके बड़ी हो, क्योंकि बूंद बूंद से घड़े भरते हैं। तो आपकी ये छोटे छोटे सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपकी जितनी होगी उतनी मैं हेल्प करूँगी, सभी सब्जेक्ट में करूँगी, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का भी प्रयास करूँगी। तो ये आज की क्लास हो गई फ्रेंड्स। संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है, बाकी हम लोग क्लासेस करते हैं, संडे को भी करेंगे लेकिन आगे चल के करेंगे। ठीक है,
तो आज की क्लास अगर पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा, अच्छे तरीके से सीखा, कैसा मैंने आपको पढ़ाया, आपको चीज़ें समझ में आई, क्या प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिए, नहीं होगी तो अपने फीडबैक ज़रूर दे के आइएगा। ऐसे स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ढेर सारी बातें करेंगे, टॉपिक्स को शेयर करेंगे, नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, आपको हर चीज़ समय के साथ पता चले। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट में शाम को 4 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।